Good morning, my dear children. Welcome to LP Savani Riverside School. Myself, Deepika Sonavadia, your English teacher. In previous session, we had completed our poem that was My Shadow from lesson 3. Today, we'll be starting lesson 3 only, that is unit 2, Robinson Crusoe. ये स्टोरी ली गई है डैनियल डिफोइस की नॉवल से. नॉवल मतलब एक बुक जो लिखते हैं वो लोग, तो उनकी नॉवल में से ये स्टोरी ली गई है. सो लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी. रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी. रॉबिन्सन क्रूसो है ना, अपनी शिप पे जा रहा था, तो फिर सी में उसकी शिप पूरी तरह से बिगड़ गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी. ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स एंड लॉक्ड फॉर कंपनी. बहुत सालों तक वो अकेला रह गया था सी के वहीं, और एक कंपनी के लिए काम कर रहा था वो उस टाइम पे. वन डे ही डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट ऑन अ सैंड. तो एक दिन उसे एक फुटप्रिंट दिखा, मतलब अपने किसी के पैरों के निशान दिखे सैंड के ऊपर, जहाँ पे वो आइलैंड के ऊपर रहता था ना, वहां पे. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. तो चलो अब देखते हैं कि उसने क्या किया था उसके बाद. वन डे वेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट. तो एक दिन जब वो उसकी बोट के पास जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. तो एक दिन एकदम से सरप्राइज हो गया, एकदम शॉक हो गया, उसने फुटप्रिंट देखा किसी आदमी का सैंड के ऊपर. आई स्टूड अमेज्ड. एकदम से अमेज मतलब एकदम सरप्राइजिंगली खड़ा हो गया वहां पे. आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी. सुन रहा था आवाजें, किसी की आवाजें आ रही है, यहाँ वहां देखने लग गया. आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग. ना उसे कोई आवाजें आ रही थी, ना कोई दिख रहा था. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. तो उसने ऊंची पहाड़ियों पे वहां जाके खड़ा हो गया देखने के लिए, ताकि ऊपर से कुछ दिखे. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर. ऊपर शोर की तरफ गया और नीचे की तरफ भी गया. बट इट वॉज नो गुड. मतलब वहां पे फिर भी कोई नहीं दिखा. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. उसे तो और कोई फुटप्रिंट नहीं दिखा, सिर्फ एक फुटप्रिंट दिखा था, वही जो उसने देखा था, उसके सिवा दूसरा फुटप्रिंट नहीं था. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. ऐसे ही उसका imagination है. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. उसने बोला कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जो देखा वो बराबर ही था, वो एक फुटप्रिंट ही था. टोज थे, हील थे, और मतलब पूरा पैर का निशान था. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. मतलब वो सोच नहीं पा रहा था कि वो कहाँ से आया, वो फुटप्रिंट कहाँ से आया. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड. बहुत देर तक वहीं खड़े रहा और सोचता रहा बार बार कि ये कहाँ से आया, कहाँ से आया. पर जितना सोचता रहा उतना ज्यादा ही कंफ्यूज्ड होता रहा वो. At last, I returned home with very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. वो जब घर की तरफ निकल रहा था, वो एकदम से डर गया था, बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था. एक 2 स्टेप्स चलने के बाद बार बार पीछे की ओर देख रहा था, और यानी कि जो बुश वगैरह थे, जो ट्री वगैरह थे, उसे ऐसा ही लग रहा था कि कोई मैन ही खड़ा है वहां पे. When I came to my cave, which is called my castle. मतलब ये केव, मतलब ये अब आइलैंड पे रहता था, तो वहां पे तो घर वगैरह तो होते नहीं है, राइट. तो ये केव में रहता था, गुफा में रहता था, जो इसे कैसल कहता है, ये कैसल कहता है. I ran inside it as if I was being chased. मतलब ये ऐसे भाग रहा था जैसे कि कोई उसके पीछे भाग रहा हो, कोई उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा हो. तो उसी तरह वो वहां से एकदम से अंदर भाग गया उसके अंदर. आई डू नॉट रिमेम्बर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट अप इन बाय द होल. मतलब वो इतना बुरी तरह से डर गया था कि उसे याद भी नहीं था कि वो कैसे गया होल के अंदर. या तो सीढ़ियां चढ़ा था या फिर ऐसे ही अंदर चला गया था. बहुत बुरी तरह से डर गया था. उसे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है. विच इज कॉल्ड द डोर. मतलब वो जो गुफा के अंदर, उसके केव के अंदर वो रॉक लगा देता था. रॉक मतलब एक मतलब बड़ा सा पत्थर, उसके मतलब दरवाजा बना देता था. पत्थर को उठा के सीधा वहां केव के ऊपर ढक देता था.
आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। इतना भाग रहा था वो, जैसे कि इतना फटाफट भाग रहा था कि एनिमल्स भी पीछे रह जाए, इतना फटाफट वो वहां से भागा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। उसे पूरी रात उस दिन नींद नहीं आई। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम। जितना सोच रहा था उस बारे में तो उतना ज्यादा डर रहा था वो। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। सेवेज मतलब जो क्रूएल लोग होते हैं, जो जिसमें दया नहीं होती है, तो उसे लगा कि शायद वो सेवेज वाले लोग आ गए हैं मेन लैंड पे सी के ऊपर, और शायद वो छोटी सी बोट में कहीं पे आ गए होंगे। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट। उसने बोला कि लकीली वहां पे मैं वहां नहीं था वो शोर पे, अगर उसने मेरी बोट देख ली होती तो इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड इन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विथ अदर्स टू किल एंड ईट मी। तो अगर उसने वो बोट देख ली होती, अगर देख ली होगी, तो वो किसी और को लेके आ जाएगा साथ में और मुझे यहाँ आके खा जाएगा। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। तो उसने क्या किया, बहुत दिन तक वो ऐसे ही डर के मारे रहता रहा और भगवान से प्रेयर करता रहा कि मेरी रक्षा करना। इन डूइंग सो आई वॉज सो मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट इट। पर थोड़े दिन, मतलब ये सब कुछ करते हुए, मतलब थोड़े दिन तक वो अंदर ही रहा और प्रेयर करता रहा। पर उसके बाद उसने थोड़ा, उसको अच्छा लगा, उसके बाद बाहर निकला इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मतलब देखने के लिए कि क्या चल रहा है। बट इवन नाउ आई वेंट फॉरवर्ड, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल फ्राइटेंड। सो अब यानी कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और फिर भी थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा था उसे। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. 2-3 दिन तक वो रोज देखने के लिए जाता रहा, पर उसे कुछ नहीं दिखा और थोड़ी बहुत उसमें हिम्मत आ गई थी। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. तो उसने फिर से डिसाइड किया कि फिर से वो शोर पे जाएगा देखने के लिए फुटप्रिंट किसकी है, क्या है वो फुटप्रिंट में वो एग्जामिन करने जाएगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुट मैप। तो फिर उसने डिसाइड किया कि मैं उसके खुद के पैरों से वो डिसाइड करेगा, मतलब मेजर करेगा, नापेगा कि क्या है वो। As I am closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे ही फुटप्रिंट के नजदीक जा रहा था, उसे लगा कि ये फुटप्रिंट उसका नहीं हो सकता क्योंकि वो कितने टाइम से वो जगह पे नहीं गया है। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. जैसे ही उसने सेकेंड टाइम उसने क्या किया कि उसने पैर रखा उसके ऊपर, उस फुटप्रिंट के ऊपर, और देखा तो फिर वो तो उसके पैर से भी बहुत बड़ा था। माई फियर रिटर्न, फिर से उसका डर आ गया था। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। तो उसने फिर से घर पे चला गया यही सोच के कि वहां पे कोई ना कोई तो है ही। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। अब उसको यकीन हो गया कि वहां पे कोई ना कोई रह रहा था। इनहैबिटेड मतलब वहां पे कोई रह रहा था, बसा हुआ, मीन्स वहां पे रहने लग गया था कोई। तो ये स्टोरी है डैनियल डेफोइस की नॉवेल में से, राइट। उसकी नॉवेल में से ये एक स्टोरी है डैनियल डेफोइस की। स्टोरी का नेम क्या था? रॉबिन्सन क्रूसो, राइट। अब है न्यू वर्ड्स, मतलब वर्ड मीनिंग्स। सेवेजेस, सेवेजेस मतलब वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। वाइल्ड पीपल मतलब जो जंगली लोग वगैरह होते हैं ना, मतलब जो खा जाते हैं, इंसानों को भी खा जाते हैं, उन्हें सेवेजेस बोलते हैं। मेनलैंड, लार्ज कंटिन्यूअस एक्सटेंड ऑफ लैंड। मेनलैंड मतलब जो एकदम से लंबी सी बड़ी सी जगह है, उसे एकदम कंटिन्यूअस जगह जो होती है ना बड़ी सी, उसे मेनलैंड बोलते हैं। वंडर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट। वंडर्ड मतलब यहाँ वहां या जगह जगह पे ढूंढते रहना, मतलब कोई एग्जैक्ट प्लेस पता नहीं थी।
फिर भी इधर उधर जगह ढूंढना। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, बोल्डर मतलब और ज्यादा हिम्मत आना, राइट। इनहैबिटेड, ऑक्यूपाइड या फिर ड्वेल्ड इन। इनहैबिटेड मतलब कोई और आके रहने लग गए, या फिर ऑक्यूपाइड मतलब किसी ने वो जगह ले ली है, राइट। सो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन पूरा हुआ, बाकी का नेक्स्ट सेशन में, राइट। और ये लेसन पूरा आप एक बार रीड करोगे और न्यू वर्ड्स लिखोगे 1 टाइम। ओके, बाय, टेक केयर।